पर्दे पर आपने बहुत सी प्यार की कहानियां देखी होंगी और सुनी होंगी। वो लोग जो फिल्में बनाते हैं वो इन कहानियों को गढ़ते हैं और सिनेमा के जरिए हमें दिखाते हैं। लेकिन इन्हीं सिने सितारों की जिंदगियों से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बड़े पर्दों पर नहीं आती, लेकिन अगर उनकी वास्तविकता, उनकी सच्चाई आपके सामने आए तो वो पहले पर्दे से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। मैं शालिनी श्रीवास्तव आपके लिए प्यार के गुलदस्ते में सजोई हुई ऐसी कई दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आऊंगी जो शायद ही कभी आपने सुनी होंगी। और जो पहली कहानी आज मैं लेकर आई हूं, यकीन मानिए जब आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। ये कहानी है अपने वक्त के सिने सितारे जिन्हें ही-मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, धर्मेंद्र हैं। निगाहें टिकती थी तो हटती नहीं थी। फिल्में इसलिए हिट हो जाती थी क्योंकि उसमें धर्मेंद्र होते थे। कई लड़कियां उनकी दीवानी थी। वहीं दूसरी तरफ उसी समय की एक और अदाकारा जो हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन थी, जिन्हें लोग ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं। फिल्में इसलिए हिट हो जाती थी क्योंकि उसमें हेमा मालिनी होती थी। हेमा अपने दौर की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही है। हेमा की निजी जिंदगी में जब हम झांकते हैं तो हमें उनकी जिंदगी में कई प्यार की कहानियां सजोई हुई मिलती हैं। कहते हैं कि उनका एक प्यार भरा किस्सा संजीव कुमार से जुड़ा, एक किस्सा उनका जितेंद्र से जुड़ा और अंत में एक अनोखा किस्सा धर्मेंद्र से जुड़ा और वो जीवन भर के लिए उनकी हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदलना पड़ा? क्यों हेमा मालिनी का परिवार उनकी शादी धर्मेंद्र से करवाने के लिए राजी नहीं था? जब ये पूरा वाकया हुआ तब उस वक्त धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी पहली बीवी उन्हें तलाक देने से मना कर चुकी थी। फिर कैसे धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक एक लाइन, एक एक पल आपके दिल को छू लेगा। ये बात तब की है जब बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में 2 शादियां की और दूसरी शादी के लिए उन्होंने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से सबके खिलाफ जाकर की थी और ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें इस्लाम अपनाने के बाद ही दूसरी शादी करनी पड़ी। 1975 में आई फिल्म शोले के बाद से धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर आ गया था। वहीं हेमा मालिनी उन्हें अपना सीनियर मानते हुए बस अपना काम करती रहती थी। बाद में हेमा धर्मेंद्र को पसंद करने लगी, लेकिन वो जानती थी कि धर्मेंद्र मैरिड है। दिल के हाथों मजबूर होकर हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में पड़ी और उनका अफेयर शुरू हुआ, लेकिन शादी के लिए वो तैयार नहीं थी। हेमा के पेरेंट्स भी इस शादी से नाखुश थे। हेमा की मां ने उनके लिए कई एक्टर्स को पसंद किया हुआ था, जिसमें गिरीश कर्नाड, संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे नाम शामिल हैं। और बाद में हेमा ने धर्मेंद्र से ही शादी के लिए हाँ कह दिया। अब मुश्किल थी कि हिंदू धर्म के कानून के हिसाब से एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना नामुमकिन बात, और धर्मेंद्र की पहली वाइफ प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता, विजेता थे। धर्मेंद्र को जुनून सवार था कि वो हेमा मालिनी से शादी करेंगे, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला कर लिया। धर्मेंद्र का इस्लामिक नाम दिलावर खान और हेमा का आयशा भी रखा गया। इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का 1980 में निकाह हो गया। हेमा मालिनी की जिंदगी पर राम कमल मुखर्जी ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है। इस किताब में बताया गया है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। इस किताब में ये भी बताया गया है कि दोनों की शादी के बाद ये अफवाह फैली थी कि दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और बताया गया कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपना नाम बदलकर दिलावर और आयशा भी रखकर निकाह किया। हालांकि उनकी शादी के कुछ वक्त बाद इन अफवाहों पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, लेकिन वापस साल 2004 में ये अफवाह दोबारा उस वक्त उठी जब धर्मेंद्र लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त ये मुद्दा उठा था कि धर्मेंद्र ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी के अनाउंसमेंट के दौरान केवल अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर का ही नाम लिया था। हेमा मालिनी का कहीं भी नाम नहीं था। उस वक्त हेमा मालिनी पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपने नाम और अपनी जाति के बारे में गलत जानकारी दी।
हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में धर्मेंद्र ने धर्म बदलने के मुद्दे पर बात की। धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने कहा, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं जो कि अपनी पसंद के लिए खुद का धर्म बदल दूंगा। ये सभी आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। बता रहे 1954 में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से उनके घर वालों ने करवा दी थी। प्रकाश कौर सीधी साधी गांव की घरेलू महिला रही, जबकि धर्मेंद्र मुंबई आकर अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते थे। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को 4 बच्चे हुए, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां। वहीं हेमा मालिनी से 1980 में धर्मेंद्र ने शादी की और उनसे उन्हें 2 बेटियां अहाना और ईशा देवन। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी से जुड़े ऐसे कई और किस्से हैं जो आप सुनेंगे तो किसी भी रियल लाइफ से ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं शालिनी श्रीवास्तव आपसे प्रॉमिस करती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके सामने लाती रहूंगी। बस आपको मेरी कहानियों को सुनना है, और अगर आपको ये कहानियाँ या स्टोरीज वाकई अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे आप शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी या आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।